बहू, ये क्या? अब तक सिर्फ दाल और सब्जी को छौंक लगाया है तुमने। मेरे बेटे की भी मती मारी गई थी जो तुझे ब्याह कर ले आया इस घर में। तेरी जगह माधुरी शादी करके आई होती तो कुछ और ही बात होती। हर काम में निपुण थी माधुरी, पर क्या करें, मेरे बेटे अंशु पर तो तुम्हारे प्यार की पट्टी बंधी थी। एक सांस में बोले जा रही थी राधिका जी। रोज के तानों का शिकार हुई मेघा फिर से रो पड़ी। आज अंशु के ताई जी का परिवार डिनर पर आने वाला था। अंशु भी जल्दी ऑफिस से घर आ चुका था और बाहर से मेहमानों के लिए मिठाइयां खरीदने गया था। राधिका जी अपनी बहू मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उनकी सहेली आरती की बेटी माधुरी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। मगर अंशु ने अपने साथ पढ़ने वाली मेघा से शादी करने का फैसला कर लिया था। अंशु राधिका जी का इकलौता बेटा था, इसलिए मन महसूस कर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मगर शादी के बाद उन्होंने मेघा को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ा था। मेघा को कैसे परेशान किया जाए, राधिका जी बस इसी ताक में रहती थी। घर में सभी मेहमान खाने पर आ चुके थे और खाना भी बनकर तैयार हो गया था। अंशु की ताई जी, उनके बेटा बहू और उनका 12 वर्षीय पोता मोनू, सभी लोग सोफे पर बैठकर अंशु से हंसी मजाक वाली बातें कर रहे थे। मेघा ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। मेघा ने सभी को डाइनिंग टेबल पर आने का आग्रह किया। सभी लोग खाना खाने के लिए आकर बैठ गए। मेघा ने सभी को दाल सब्जी थाली में परोसी। थोड़ी रोटियां मेघा ने बना दी थी और थोड़ी रोटियां बनाने वो फिर से रसोई में चली गई। उतने में राधिका जी की कड़कती हुई आवाज आई, बहू, सब्जी में इतनी मिर्च कौन डालता है? राधिका जी की जेठानी शालिनी जी बोली, राधिका, सब्जी एकदम परफेक्ट बनी है, कहाँ मिर्च ज्यादा है? राधिका जी ने वहां बैठे सभी लोगों को अपनी सब्जी टेस्ट करवाई। सभी सब्जी चखकर बहुत सारा पानी पीने लगे। राधिका जी तपाक से बोली, जरूर बहू ने मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी सब्जी में मुट्ठी भर मिर्च ज्यादा डाल दी है और तुम सबकी सब्जी अच्छी रहने दी, ताकि सबको लगे कि मैं बहू को परेशान करने के लिए नाटक कर रही हूँ। अब सब लोग हैरानी से मेघा की ओर देख रहे थे। मेघा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भरे गले से बोली, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। राधिका जी दहाड़ते हुए बोली, तू कहना क्या चाहती है? तूने नहीं किया तो क्या मैंने किया है ये सब? सभी मेहमानों के सामने अब एक और इल्जाम लगा दे मुझ पर कि मैंने ही जानबूझकर अपने खाने में मिर्ची डाल दी ताकि मैं तुझे बदनाम कर पाऊं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तू इस घर की बहू बनकर आई। मेरी पसंद की लड़की आती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कसूर तो इन सब में मेरे ही बेटे का था, जिसने मेरी बात नहीं मानी। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष देना? वो अंशु को घूरते हुए बोली, देख रहा है ना तू, घर में ये सब क्या तमाशा चल रहा है? अभी तो मेरे हाथ पांव सलामत हैं और मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। कल के दिन बुढ़ापे में जब मुझसे कुछ काम नहीं होगा तब मेरा क्या होगा? इससे अच्छा तो मैं मेरी रसोई अलग कर देती हूँ। इन रोज रोज के झंझटों से तो आराम मिल जाएगा। मेघा सभी मेहमानों के सामने लज्जित सी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी सास खुश हो जाए। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी ताई जी के पोते मोनू ने उसके पापा के मोबाइल में एक वीडियो चला दी। मोनू बार बार उसके पापा के मोबाइल से वीडियोस बना रहा था। जो वीडियो उसने चला दी थी उसे देखकर सब हैरान रह गए थे, क्योंकि अपनी सब्जी में ज्यादा मिर्च डालने वाला और कोई नहीं, खुद राधिका जी ही थी। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि राधिका जी ने सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी सब्जी में ढेर सारी मिर्च मिला दी थी। अब राधिका जी किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सब देखकर अंशु एक झटके से खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, ये सब क्या कर रही है माँ आप? घर में मेहमान आए हुए हैं। घर की बहू को बदनाम करने के लिए ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? राधिका जी सकपका गई। आज मेघा भी चुप नहीं रह पाई। वो भरे गले से बोली, माँ जी, आज तक आप मुझे धमकी देती आई है कि मैं अपनी रसोई अलग कर दूंगी। तो माँ जी, आज मैं खुद आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप अपनी रसोई अलग कर ही दीजिए। पता नहीं आप कल के दिन खाने में क्या मिला दे और इल्जाम मुझ पर लगा दे। अब तो मुझे आपके लिए खाना बनाने में भी डर लगेगा, इसलिए आप रसोई अलग कर ही दीजिए। इतना कहकर
वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। शालिनी जी देवरानी राधिका से बोली, इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, लेकिन तुम्हें अच्छे इंसान की कीमत ही नहीं। क्यों अपना घर बिगाड़ने पर तुली हो? बुढ़ापे में इंसान अपने से छोटों से प्यार से रहे तो उसका बुढ़ापा सुधर जाता है, मगर तुम तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली हो। राधिका जी भी मारे शर्म के अपने कमरे में चली गई। शालिनी जी ने भी अपने बेटे बहू को इशारा किया और वे लोग भी चल पड़े। अंशु ने सभी को खाना खाने की बहुत जिद की, मगर शालिनी जी बोली, बेटा तुम्हारे घर के लोग ही खाना नहीं खा रहे, ऐसे में हमें भी घर चलना चाहिए। आज अंशु को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी माँ के कमरे में जाकर बोला, माँ, मेहमानों के सामने अपने घर की इज्जत घटाकर क्या मिला तुमको? आप अपनी रसोई अलग कर ही दो। भले ही आपको खुद खाना ना बनाना हो तो मैं कल ही आपके लिए कुक लगवा देता हूँ। आपकी आज की हरकत के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अंशु ने मेघा से अपनी माँ का खाना बनाने के लिए मना कर दिया। दूसरे दिन से उसने अपनी माँ के लिए कुक लगा दी और उसे साफ निर्देश दे दिया कि उसकी माँ जो भी चाहे वो खाना उन्हें दिया जाए। और अंशु ने मेघा से भी जॉब करने कहा ताकि उसकी पढ़ाई का सदुपयोग हो, और मेघा घर पर नहीं दिखेगी तो राधिका जी और उसकी बहस भी नहीं होगी। मेघा भी समझ चुकी थी घर में रहकर सास को खुश करना उसकी बेवकूफी थी। सास तो खुश नहीं हुई, उल्टा उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। थोड़े ही दिनों में उसकी जॉब भी लग गई। घर में आए इतने बड़े बदलाव के कारण राधिका जी हक्की बक्की रह गई थी। यह उन्हें कुक का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने हिसाब से कुक को खाना बनाना सिखाती तो कुक चिढ़ जाती और 2-3 दिन काम पर ही नहीं आती थी। जब कुक की शिकायत राधिका जी ने अंशु से की तो अंशु बोला, पहले मेघा तुम्हें अच्छा खाना बनाकर देती थी तो तुम्हें ही जानबूझकर अपना खाना बिगाड़ना था, और अब कुक तुमको अच्छा खाना बनाकर नहीं दे रही है, अब तुम ही कुक को मैनेज करो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लगभग 6 महीने तक यही हाल चला। अब राधिका जी त्रासित हो चुकी थी। आखिरकार उन्होंने बहू से बात करने की सोची। एक दिन मेघा ऑफिस से घर आई तो राधिका जी उसके पास जाकर बोली, बहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेघा सोचने लगी, जिस सास ने 6 महीने से उसकी तरफ बराबर देखा भी नहीं, उसे मुझसे भला क्या बात करनी होगी। वो धीरे से बोली, जी माँ जी कहिए। बहू मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। शायद मेरी मनपसंद लड़की मेरी बहू नहीं बन पाई, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने अपनी बहू के लिए बहुत सपने सजोए थे, जबकि तुमने भी मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की, मगर मैं ही नहीं समझ पाई थी। भले ही तुम मुझे स्वार्थी समझो, मगर क्या करूं, मुझे कुक के हाथों का खाना नहीं पसंद आ रहा। बहू मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए मैं खड़े होकर ज्यादा काम नहीं कर पाती, मगर मैं बैठे बैठे तुम्हारी सारी मदद करूंगी। सब्जी काट कर दूंगी, आटा गूंथ कर दूंगी, खाना हम दोनों मिलकर बना देंगे, मगर मैं कुक के हाथों का खाना नहीं खा सकती। मेघा एकटक राधिका जी को देखते रह गई तो राधिका जी बोली, बहू क्या मुझे माफ करके एक मौका नहीं दोगी? और अगर भविष्य में मुझसे कोई भी गलती हो तो आगे से मेरे लिए कुछ भी मत करना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बोलते हुए राधिका जी रो पड़ी। मेघा के मन में भी सास के लिए कड़वाहट भरी थी, मगर वो इतनी क्रूर भी नहीं थी कि सास के आंसुओं की भी कद्र ना करे, और वैसे भी उसका मानना था कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। उसने सास को एक और मौका दे दिया। दूसरे दिन ही राधिका जी ने कुक को मना कर दिया और अब वे मेघा की खाना बनाने में पूरी मदद करती थी और कोई शिकायत भी नहीं करती थी। दोस्तों, जैसे एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, वैसे ही रिश्ते भी कभी एक तरफा नहीं निभ सकते। अगर रिश्ते निभाने हैं तो दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार, सम्मान और अपनापन जगाना पड़ेगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।